हरे कृष्ण हमने प्रभु जी, आपने। हरे कृष्णा पूजी। हाँ, एक एक करके। यस, भरत ब्रो, आप बताइए। मैंने कहा आपने बताया था कि जैसे कि युधिष्ठिर भगवान थे, तो उन्होंने बताया वो ये कह रहे थे कि दुर्योधन जैसे कि अपनी प्रजा को अच्छा रख रहा है, खुश रख रहा है, तो हम्म। वो अच्छा काम कर रहा है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने शांति प्रस्ताव के बारे में भगवान श्री कृष्ण को भेजा था, पर उसने ये हम्म। बोला कि मैं सुई के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। जी जी, ठीक है, नाइस। और जतिन ब्रो, आप कुछ बोलेंगे? जी प्रभु जी, फिर आपने बताया था कि जब वो कि आपने बताया था कि हमें ना भगवान के ना प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए, जैसे जटायु जी ने किया। और हमें भगवान के प्लान के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, जैसे मारीच ने किया था। यस, वेरी नाइस। एनी अदर पॉइंट, किसी को कोई बताएंगे? ओके, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे अर्जुन आर्गुमेंट्स कर रहे हैं ना, कि जो युद्ध में सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे तो जो स्त्रियां हैं उनका क्या होगा, बाद में वो अनप्रोटेक्टेड होंगी। दे आर देयर आर चांसेस कि उनको, है ना, दे वुड बी एक्सप्लॉइटेड। देन उसके बाद वर्ण संकर पैदा होंगे, अनवांटेड जो चिल्ड्रन, अनवांटेड प्रोजेनी वो पैदा होगी, जिसके कारण मतलब पूरा सोसाइटी का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को आज हम, लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था श्लोकास, बट हम उन श्लोकों को दोबारा से चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर एक थीम है। जो 39 नंबर श्लोक, जो कि फोर्थ जो आर्गुमेंट था अर्जुन का, बेसिकली कि फैमिली ट्रेडिशन जो कि रुक जाएगी, या फैमिली ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो 39 to 43 श्लोका से वो पूरा कंसेप्ट है। तो जो अर्जुन आर्गुमेंट करते हैं, तो इसको एक एक करके मैं पढ़ूंगा। 39 इस प्रकार है। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मो भवि अभिभवत्युता। तो उसमें वही बता रहे हैं कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल सभी लोग जो एल्डर्स होंगे फैमिली में मारे जाएंगे तो क्या होगा, कुल का क्षय हो जाएगा। और कुल का क्षय हो जाएगा मतलब कुल का जो, कुल को कुछ एल्डर्स हैं वो कुल के धर्म, कुल के जैसे धर्म होते हैं, कई चीज़ें, कोई ड्यूटीज होती हैं, उनको मेंटेन करने के लिए वो अपना उनका वो उनका रोल रहता है कि वो धर्म के अनुसार चीज़ें करवाते हैं। बट अगर एल्डर्स नहीं होंगे तो जो यंगर जनरेशन है वो क्या करेगी, दे विल नॉट पे एनी हीड टू फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ धार्मिक, रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़। वो बहुत ही हो जाएंगी, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, उसकी वजह से कुल का भी नाश हो जाएगा। और अधर्म, बेसिकली अधर्म फैलेगा, इरेलीजन फैलेगा। तो ये एक्चुअली अर्जुन के आर्गुमेंट्स है। और इसमें क्या सीक्वेंस में ये हो सब हो रहा है कि पहले तो एल्डरली मेंबर्स क्या होंगे, दे विल डाई इन बैटलफील्ड। तो उसकी वजह से सारी जो फैमिली की जो डायनेस्टी है वो डिस्ट्रॉय होगी। और उसकी वजह से जो फैमिली ट्रेडिशन है, क्योंकि एल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यंगर जनरेशन फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन। तो फैमिली ट्रेडिशन का जो कुल धर्म है बेसिकली, जैसे वो भी हम चर्चा करेंगे क्या क्या है कुल धर्म में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से अधर्म फैलेगा। और जो अधर्म अगर फैलेगा, धर्म नहीं फैलेगा, तो क्या होगा, जो यंग जनरेशन्स हैं उनकी आगे की जो सेल्वेशन है, जो जो आत्म साक्षात्कार का पथ उनके लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म के पाथ पे चलकर ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर अगर अधार्मिक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो गोल प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एल्डर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वर्ण एंड आश्रम इन द सोसाइटी। वर्ण एंड आश्रम के अकॉर्डिंगली चीज़ें जब चलती हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने रोल के अनुसार, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो अपने अपने उनकी जो रोल हैं, ब्राह्मण मीन्स द टीचर्स, क्षत्रिय आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड Vaishyas, they are the traders, and Shudras, they are the just laborers. So these four people have their different roles in the society.
No one can say that laborers are not required or teachers are not required or administrators और traders are not required. No, सभी की ज़रूरत है सोसाइटी में। चाहे वो ब्राह्मण है, शिक्षा देता है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि क्षत्रिय क्लास की भी ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रेडर्स जो बिजनेस क्लास है ना, वैश्याज, उनकी ज़रूरत है। इवन शूद्रा की भी ज़रूरत है, बिकॉज दे आर द वन हु आर ऑन द ग्राउंड लेवल, दे आर वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑल द थ्री जो वर्ण हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये शूद्र हैं। इसलिए सबका रोल है। और इसलिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को जो फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो रिलीज जो ट्रेडिशन, फैमिली की ट्रेडिशन भी आगे बढ़ेगी। साथ में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे। और जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में बेसिकली, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अलग अलग जो संस्कार होते हैं ना, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि जैसे गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, ऐसे अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यंगर जनरेशन जब उनका पालन करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, क्या होगा फिर, वो एक मोक्ष के द्वार पे वो अग्रसर करेंगे, दे विल ग्रो। तो इस प्रकार ग्रेजुअली चीजें मूव करेंगी, तो फैमिली ट्रेडिशन भी बची रहेगी और आगे जाके डिग्रेडेशन ही होगी और नारकी अवस्था से बच जाएगी। तो जैसे 16 प्रकार के बेसिकली संस्कार होते हैं, जिसमें शुरू होता है गर्भाधान संस्कार, फिर आगे पुंसावन संस्कार, सीमंतन संस्कार, जातकर्म संस्कार, ऐसे ही नामकरण संस्कार होता है, फिर निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन जिसमें बच्चों को पहली बार कुछ अन्न दिया जाता है, फिर चूड़ाकरण संस्कार जिसमें बाल मुंडवाते हैं, है ना, कर्ण भेदन उसमें कान में छेद किया जाता है, ये सारे संस्कार है। विद्यारंभन संस्कार, तो सारे करते करते विवाह संस्कार, फिर लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार, है ना। टोटल 16 संस्कार होते हैं, ये मनुस्मृति के उसमें डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ये एल्डर्स की अंडर गाइडेंस में जब जो यंगर जनरेशन है इन संस्कारों का पालन करती है, तो क्या होता है, सोसाइटी बहुत स्मूथली चलती है। और बहुत ही, क्योंकि संस्कार मतलब दे आर द डीप इम्प्रेशन ऑन द कॉन्शियसनेस। जब बच्चे का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होता है, तो उससे उसका वो प्रॉपर सेरेमनी होती है कि वो बच्चे को अलग किया जाता है माता से। और या नेम गिविंग सेरेमनी होती है, तो बच्चे को नाम दिया जाता है, तो उससे उससे बच्चे को एक संस्कार उसके मन में बैठ जाता है कि नहीं, अब आज से मेरा नाम ये है। उसको उसी नाम से बुलाया जाता है। ऐसे विवाह संस्कार, तो व्यक्ति के मन में विवाह के टाइम पे एक संस्कार यानी कि डीप इंप्रेशन होता है कि नाउ यू आर नॉट ए सिंगल मैन, यू आर नाउ टू टू पर्सन, नाउ डू यू टेक केयर ऑफ ईच अदर ना। तो इस तरह ये डीप इम्प्रेशंस एक कह लो कि ऑफिशियल एक सेरेमनी के द्वारा करने का विधान होता था, जिसमें व्यक्ति की चेतना पे एक डीप इम्प्रेशन पड़ता था, ताकि वो अभी लाइफ का जो नेक्स्ट एक मोड़ आने वाला है उसके जीवन में, उसको वो उसके लिए वो प्रिपेयर हो जाए, है ना। तो इसलिए संस्कार का ये रोल रहता है। और बेसिकली जो धर्म है, जिसकी धर्म और अधर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, तो धर्म बेसिकली मतलब जनरली रिलीजियस ड्यूटीज को लेके चलते हैं मोटा मोटा। बट जो इसका जो शब्द का मीनिंग है, इसका ध्री, ध्री शब्द से धर्म शब्द है। ध्री मतलब टू सस्टेन, जैसे बोलते हैं धृति, ऐसी ध्री जो उसका रूट वर्ड है, उसका मीनिंग टू सस्टेन। तो धर्म का मतलब जो हमें सस्टेन करता है। जिस प्रकार जैसे जो जैसे कोई क्वालिटी है, जैसे शुगर है, शुगर की क्वालिटी है स्वीटनेस, ऐसे ही फायर की क्वालिटी है हॉट। तो ये क्वालिटी उससे सेपरेट नहीं की जा सकती। शुगर कभी नमकीन नहीं होगी, या आग कभी ठंडी नहीं हो सकती। अगर ठंडी होगी तो वो आग नहीं कहलाएगी, है ना। तो क्योंकि वो इंट्रिंसिक क्वालिटी वो उसका धर्म है। उसी प्रकार जो आत्मा का धर्म है, इसी प्रकार ना उस दो प्रकार के धर्म देखे, शरीर के धर्म। जो अर्जुन जितने भी आर्गुमेंट्स दे रहे हैं वो एक्चुअली शरीर के स्तर के धर्म की बात करके आर्गुमेंट दे रहा है कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। और 1 2 3 4 5 जो आर्गुमेंट अर्जुन ने दिए हैं, वो एक्चुअली शरीर के स्तर पे, बॉडीली लेवल और मटीरियलिस्टिक लेवल पे वो उसने आर्गुमेंट्स दिए। बट भगवान कृष्ण जो आर्गुमेंट देंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन परोधर्म। एक तो क्या अपरोधर्म जो मटेरियल और बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है, जो अर्जुन बता रहे हैं। पर जो परोधर्म जो अर्जुन कृष्ण बताएंगे, वो आत्मा के स्तर पे यानी कि सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से बताएंगे। तो सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ही इज अ सर्वेंट
of the Lord. He is part and parcel of the Lord, and his duty is to love and serve God. So this is the बेसिक परो धर्म ऑफ द सोल, कि भगवान से प्रेम करना, भगवान को सर्व सेवा करना और उसी सेवा में आगे बढ़ना। तो ये एक्चुअली बेसिकली यही, और ये क्या है, सनातन धर्म, इसी को सनातन धर्म बोलते हैं, क्योंकि आत्मा सनातन है, भगवान भी सनातन है। आत्मा की भगवान के प्रति जो धर्म है वो भी क्या है, सनातन है, इसी को ही सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन धर्म का जनरली हम बॉडीली स्तर पे या समाज के स्तर पे चीजें सोचते हैं कि ये है वो है, बट एक्चुअल जो मीनिंग है सनातन धर्म का, दैट मीन्स कि सोल्स ड्यूटी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड, विच इज टू लव एंड सर्व द लॉर्ड। सो दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म एक्चुअली। सो नेक्स्ट 40 श्लोका इज, धर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय यायते वर्ण संकर। तो अधर्म जब फैलेगा कृष्णा तो क्या होगा, कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां होंगी, प्रदुष्यंती, उनका क्या हो जाएगा, उनका एक्सप्लोइटेशन होगा, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और जब स्त्रीसु दुष्टासु, जब स्त्रियों का वो दुष्ट मतलब उनका शोषण होगा तो क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, है ना। तो इसलिए जो गुड पॉपुलेशन की क्या ही ज़रूरत है सोसाइटी में, क्योंकि अगर सोसाइटी में सुख शांति प्रोस्पेरिटी खुशहाली चाहिए तो उसके लिए गुड पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और गुड पॉपुलेशन के लिए क्या ज़रूरी है, गुड पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि जो स्त्री है वो चेस्ट रहे और फेथफुल रहे। चैस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ द वुमेन इज द की फैक्टर जो कि सोसाइटी में पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वुमेन यानी कि स्त्री बहुत ही ज़्यादा चेस्ट है, यानी कि चेस्ट को क्या बोलेंगे, सती सती है, और बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, बहुत ज़्यादा विश्वास विश्वास पात्र है ना, अपने अपने जो हस्बैंड के प्रति, तो क्या होगा, वो सोसाइटी में उसकी जो संतानें होंगी वो भी बहुत ही गुणवान होंगी। और ऐसी गुणवान संतानें जब आगे सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दे वुड क्रिएट वेरी हैप्पी एंड पीसफुल सिचुएशन। पर अगर स्त्रियों का शोषण होगा तो वर्ण संकर उनसे पैदा होंगे, तो फिर वो क्या होगा, सोसाइटी में वो हैवक मचा देंगे। तो हम हिस्ट्री में भी देखते हैं, जैसे आपने इस नाम सुना है, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था, किसी को याद है, किसी को पता है, हिस्ट्री पढ़ा हो किसी ने, शिवाजी महाराज की मदर का नाम। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, जीजाबाई। जीजाबाई के नाम से फेमस है वो। एंड शी वॉज वेरी डिवोटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। पहले से वो खुद भी क्या थी, भगवान की भक्ति थी। उन्होंने अपने पुत्र को भी भगवान की भक्ति में ही बचपन में ही सिखाया, उनको जो वैल्यूज थी, उनको जो एक चरित्र निर्माण की जो उनके अंदर जो शिक्षा दी उन्होंने बचपन में ही, जिसकी वजह से जो शिवाजी महाराज बहुत ही चरित्रवान राजा बने। और उनके समान क्षत्रिय, मतलब ही वाज कंसिडर्ड एज द लास्ट क्षत्रिय। जो हिंदू जो सोसाइटी में जो क्षत्रियों में जो लास्ट क्षत्रिय माना जाता है, तो वो शिवाजी महाराज को बोला जाता है। एंड आल्सो जब शिवाजी महाराज खुद भी, जो उस समय के जो प्रोमिनेंट जो ऋषि थे या कह लो कि भक्त थे, जैसे तुकाराम महाराज या फिर राम समर्थ रामदास, तो उनकी अंडर गाइडेंस में ही राज्य को रूल करते थे। तो इसका संस्कार कहाँ से मिला उनको, वो संस्कार मिला उनको अपनी माता से, जीजाबाई से, जो कि बचपन में उन्होंने भगवान के बारे में उनको कथा सुनाई, अलग अलग शास्त्रों से भगवान के भक्तों के बारे में। और जो पहले की जो योद्धा वॉरियर्स होते थे, रामायण महाभारत, उस सबकी शिक्षा उनको देते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर वो शौर्यता भी थी क्षत्रिय की तरह। साथ ही साथ क्या था, एक एक सही और गलत को पहचानने की डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, उसकी भी उनके अंदर एक बुद्धि थी, कुशाग्र उनके अंदर इंटेलिजेंस थी, जिसके वजह से वो एकदम परफेक्ट मतलब राजा थे वो। उन्होंने बाद में फिर मुगलों को भी टक्कर दी, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर वुमन बहुत ही चेस्ट है, बहुत ही ऑनेस्ट है और फेथफुल है टुवर्ड्स हिज हस्बैंड, तो उसकी जो संतान है वो भी बहुत मतलब ब्रिलियंट होगी एक्चुअली, जो सोसाइटी को लीड कर सकती है। और ऑन द अदर हैंड अगर वुमन पोल्यूटेड है, हम हिस्ट्री में देखते हैं, रामायण में जो शूर्पणखा थी, शूर्पणखा वाज द वेरी लूज वुमन। रावण की बहन थी और भगवान राम के पास आती है और बोलती मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भेष बदल के आई थी एक्चुअली, भगवान राम से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा उसने।
भगवान ने बोला देखो मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, तुम मेरे भाई जो लक्ष्मण है उसके पास चले जाओ, उसकी तो पत्नी भी अभी यहाँ नहीं है, और तुम उसको प्रपोज करो, शायद हो सकता है तो तुम्हारा प्रपोजल वो स्वीकार कर ले। र- लक्ष्मण के पास आती है, लक्ष्मण जी उनको बोलते कि नहीं नहीं मेरे भाई श्रेष्ठ हैं, वो आप उनके पास जो वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो इस प्रकार वही बस गोइंग टू एंड फ्रो, जैसे टेबल टेनिस में आगे पीछे जा रही थी। तो बाद में उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कि अब ये राम मना करे कि मेरी पत्नी तो है, मैं इनके इनके साथ ही संतुष्ट हूँ, मुझे और भी विवाह नहीं करना है। तो सीता माता को मारने का प्रयास करती है, फिर अल्टीमेटली उसका नाक काट के नासिक नाम पड़ा उस जगह का, है ना, जो कि अभी भी है महाराष्ट्र में। तो कहने का मतलब जो लूज स्त्री है, जो कि फेथफुल नहीं है, चेस्ट नहीं है, अगर वो सोसाइटी में होगी तो क्या करेगी, वो अधर्म फैलाएगी। और जब सोसाइटी में अधर्म होगा तो स्त्रियां भी क्या होंगी, वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। या फिर ऐसी जो स्त्रियां हैं वो दूसरों को, दूसरे जो पुरुष हैं उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं, उनका चरित्र भी बिगाड़ सकती हैं, है ना, जैसे ये शूर्पणखा का केस हमने समझा। और इसी प्रकार एक चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि जो वुमेन है दे नीड प्रोटेक्शन एक्चुअली, व्हेन दे आर स्मॉल गर्ल देन दे शुड लिव इन द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फादर। जब वो यंग होती हैं अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, और जब वो एल्डरली हो जाती हैं तब अपने जो यंग पुत्र हैं उनके संरक्षण में रहना चाहिए। बट इन एनी केस वुमन शुड नेवर बी गिवन ए फ्रीडम, freedom in the sense they should always remain under the protection, that is the meaning। कि अगर उनको फ्रीडम ऐसे, जैसे हम देखते हैं जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का हम खुले हम नहीं छोड़ देते कि चलो रोड पे कहीं भी तुम चला जा, नहीं, दे आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स, कि वो कहीं गाड़ी के नीचे ना जाए, कहीं की गलत जगह ना चला जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो जिस जिस प्रकार बच्चों का ध्यान रखा जाता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स, सिमिलरली वुमन का भी स्वभाव बच्चों जैसा ही होता है, दे आल्सो नीड प्रोटेक्शन। दैट्स वाई उनकी प्रोटेक्शन सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको उनका चरित्र का मतलब उनको सतीत्व का रक्षा करना है, या फिर वो इतने लूज ना हो जाए कि वो दूसरे किसी पुरुष को क्या करें, उसकी चरित्र को खराब करें, जिस प्रकार ये वो शूर्पणखा थी, है ना। क्योंकि शूर्पणखा देवर दी राक्षसी, रावण राक्षस था, उसकी बहन भी राक्षसी। चाहिए था रावण को भी उसकी बहन का अच्छे से किसी विवाह कराए, पर उसने विवाह कराया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, वो ऐसे ही ढूंढ रही है अब अपने आप ही। आइडियली क्या होता है कि जो बड़ा भाई है या पिता है वो ढूंढता है, चाहे वो राक्षसी हो चाहे वो किसी अच्छे घर घराने की हो, तो बहन के लिए या पुत्री के लिए पिता या भाई ढूंढता है उसके लिए योग्य वर। बट वो उसके लिए रावण को तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही दूसरे की स्त्री को उठा के लाया है ना, तो उसको भी कुछ इसका कुछ पता नहीं है। सिमिलरली शूर्पणखा वाज आल्सो ए लूज, घूम रही है वुमन। इसलिए जो पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि इन प्रॉपर एज वुमन देयर चिल्ड्रन और देयर गर्ल्स बेसिकली दे शुड बी मैरिड, ड्यूली मैरिड। जनरली वुमेन को बोला गया है, चाणक्य बताते हैं कि दे आर लेस इंटेलिजेंट एंड दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एंड दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन। वाई? बिकॉज सोसाइटी में ये तीनों चीजें उनके अंदर स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो नेचर है चाइल्डिश है। जैसे बच्चों में चाइल्डिशनेस होती है ना, एक इनोसेंस होती है, वैसे ही वुमन भी इनोसेंट होती है, वो किसी के भी दे आर इमोशनल, दे आर मोर प्रोन टू इमोशंस। उनमें जो बुद्धि का जो बुद्धि से कम बल्कि वो हृदय से ज्यादा काम करती है। इसलिए बच्चों की तरह वो जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं। इसलिए उनको कोई भी इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, और उनके ऊपर ज्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट इंटेलिजेंस ड्रिवन बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर माइंड ड्रिवन या हार्ट ड्रिवन। और तीसरा दे आर, उनकी लेस इंटेलिजेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो बंदे को जो एक होता है ना कि सही गलत को चूज करना, ये व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, उसकी जो शक्ति है इट इज लिटिल लेस इन वुमेन। दैट्स वाई उनको अंडर प्रोटेक्शन रहने के लिए बोला जाता है। और इसमें कोई उनका कोई ऐसा नहीं कि दिस इज ए डिसक्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन, नो, दिस इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, जिसकी वजह से उनका उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दे शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक मदर, है ना। तो हम देखते हैं ये क्वालिटी होती है उनके अंदर। पुरुष का अपना रोल है सोसाइटी में, वुमन का अपना रोल है, बट बोथ आर दे हैव देयर यूनिक क्वालिटीज। वुमन कैन नॉट टेक द रोल ऑफ मैन कंप्लीटली,
एंड neither मैन कैन टेक द रोल ऑफ वुमन completely। ऐसा नहीं कि मैन प्रेग्नेंट होते हैं, नहीं, वुमन ओनली कैन गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, है ना। तो दे हैव देयर रोल इन द सोसाइटी। वुमेन कैन रेज चिल्ड्रन वेरी नाइसली, दे कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन वेरी नाइसली, बट मैन हो सकता है इतना अच्छे से ना कर पाए जिस प्रकार वुमन करती है। इसलिए दे हैव देयर रोल एंड देयर शुड बी रिस्पेक्टेड इन एवरी केस। और जैसे हमने बताया कि वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड बचपन में उनके पिता के संरक्षण में, फिर उनके फादर हस्बैंड, इस प्रकार उनके प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, उनकी अडल्ट्री होगी, उनका शोषण होगा, और उसकी वजह से अनवांटेड प्रोजेनी आएगी। हम देखते हैं कि वुमेन की हिस्ट्री में दो स्टोरी, दो सबसे बड़ी जो युद्ध हुए हैं सोसाइटी मतलब हिस्ट्री में, कौन कौन से हुए हैं। एक तो महाभारत हुआ है जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता महाभारत होने से पहले ही हुई है, तो महाभारत का युद्ध। और दूसरा रामायण का युद्ध, राम और रावण के बीच में युद्ध। दोनों के पीछे एक और बेसिक जो कॉमन थीम था, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द वोमेन, है ना। पांडवों की पत्नी द्रौपदी माता का डिसरिस्पेक्ट होता है, उनको बड़ी सभा में इंसल्ट किया जाता है। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द वॉर, जिसमें इतने सारे योद्धा मारे गए, अधर्मी योद्धा मारे गए। दूसरी ओर रामायण में सीता माता का अपहरण हुआ, उनका अपमान हुआ, उसकी वजह से रावण का सारा कुल का नाश हो गया, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि वुमेन अगर उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो बड़े बड़े एम्पायर खत्म हो सकते हैं। इसलिए वुमेन की रिस्पेक्ट एंड वुमेन की जो प्रोटेक्शन इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली। ये सब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट श्लोका 41। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। तो जो वर्ण संकर जब होंगे तो क्या होगा, वो जो कुल को नरक की तरह बना देंगे, अपने कुल की जो परंपराएं हैं उनको तो पालन करेंगे नहीं, और सारे कुल को भी वो नरक में ले जाएंगे, खुद भी वो नरक में जाएंगे। और जो उनकी जो पितृ होंगे, पितृ भी क्या होगा, क्योंकि वो फैमिली ट्रेडिशन को आगे फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि पिंड पिंड जो पिंड देते हैं पितरों को ना, जो पिंड उदक जो क्रिया करते हैं, है ना, पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं, वो सब वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्ण संकर है, उनको उस फैमिली ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं, उनको तो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग में मतलब है। ईट स्लीप एंड बी मैरी, एंजॉय करो। तो इसलिए सोसाइटी में जो पितर होंगे, जो उनकी फैमिली ट्रेडिशन में, वो उनकी क्या होगी, डिग्रेडेशन होगी, वो और गिर जाएंगे। हो सकता है उनको और नारकी अवस्थाओं में ही जाना पड़े, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट 42। दोषे रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वताः। हाँ, तो जब कुल का नाश हो जाएगा इस दोष से, क्या होगा, किस कारण से, ये वर्ण संकर होने के कारण से होगा। और जाति धर्म और कुल धर्म, उनका भी क्या हो जाएगा, परित्याग हो जाएगा, उनका भी नाश हो जाएगा। जाति धर्म और कुल धर्म यानी कि जो फैमिली ट्रेडिशन जो चलती आ रही है उनका भी पालन नहीं होगा, वो भी नाश हो जाएगा। और कौन सी जाति है, जैसे गोत्र होता है, गोत्र में अलग अलग कुछ जाति में कुछ प्रथाएं होती हैं फैमिली ट्रेडिशन में जो चलती आ रही हैं, तो उनका भी लोग फिर पालन धीरे धीरे करना बंद कर देंगे। आज हम देखते भी हैं मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फॉलो देयर फैमिली ट्रेडिशंस प्रॉपरली। पहले तो क्यों जॉइंट फैमिली होती थी, फैमिली में ही दादा हैं दादी हैं, ये है ना, और उनके माता पिता हैं, और साथ में चाचा हैं चाची चाची, तो चाचा जी की फैमिली है, ताऊ जी की फैमिली है, कई ताऊ, दो तीन ताऊ हैं, दो तीन चाचा जी हैं, खुद के पेरेंट्स हैं। तो फैमिली बहुत बड़ी होती थी, और सारी फैमिली को ऊपर जो दादा दादी संभालते थे, वो पूरी उनके संरक्षण में सारे जो कुल के जितने भी जातियों के जितने भी छोटे मोटे संस्कार होते थे सारे होते रहते थे उनके संरक्षण में। पर आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, केवल माता पिता, मतलब वो शादी इसलिए इसी शर्त पे कई बार लोग करते हैं कि किस कोई लड़का है तो उसका कोई पेरेंट्स उसके साथ ना रहते हों, या पेरेंट्स हो ही ना, है ना। तो इस प्रकार ये सब आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, माता पिता के एक दो से ज्यादा बच्चे भी नहीं होते, है ना। और उनके भी ज्यादा कोई रिलेशन में होता नहीं है, दादा दादी का तो कुछ पता ही नहीं है, चाचा चाची और ताऊ जी के साथ भी कोई संबंध नहीं होता, फैमिली अपने अपने सारे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं।
तो कोई ये फैमिली ट्रेडिशंस को हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही। और क्यों हो रही? क्योंकि वर्ण संकर अनवांटेड प्रोजेनी अभी सोसाइटी में बहुत बढ़ गई है। तो हम देखते ये सब चीजें कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। और ये अर्जुन उस समय बता रहा है, आज से 5,000 साल पहले। तो मतलब है कि उस समय भी ऐसी कंडीशंस थी कि जो सोसाइटी में स्त्रियों का ऐसे एक्सप्लोटेशन, इट वाज इट वाज देयर, इसकी संभावना होती थी। और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, अर्जुन उस चीज के बारे में चिंतित है, इसलिए वो कृष्ण को बता रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है पिंडदान का, कि वर्ण संकर पिंडदान नहीं करेंगे, तो ये क्यों, बेसिकली क्या चीज है? तो बेसिकली पिंडदान होता है कि पहले विष्णु भगवान को प्रसन्न किया जाता है, उनको वर्शिप किया जाता है, उनको अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, उसमें खाने का, अलग अलग पानी का भोग लगाया जाता है। बाद में फिर उनको लगाने के बाद फिर जो पितृ होते हैं, फोर फादर्स होते हैं, उनको ये सब पिंडों का दान किया जाता है। तो क्या होता है कि जो पितृ होते हैं, जो स्वर्ग आदि लोकों में होते हैं, या फिर पितृलोक होता है, वहां पे पितृ रहते हैं। तो उनको साल में एक बार जब हम पिंड दान करते हैं, कुछ खाने के लिए भर के प्लेट में उनको भोग लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे स्वर्ग आदि लोक में वहाँ के जो एक दिन है, हमारा जो 6 महीने के बराबर है, वैसे ही उनका, उनकी एक रात हमारे 6 महीने के बराबर। तो एक साल में उनका एक दिन होता है। तो अगर हम एक साल में एक बार उनको पिंडदान करते हैं, तो क्या होता है, पितरों को एक दिन का भोजन मिल जाता है, उसमें उनको उनका कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको आगे गति अच्छी हो जाए, इसलिए पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। फिर जो भोग प्रसाद बनता है वो फिर पितरों को देते हैं। उस प्रसाद को पाके पितरों का फिर उद्धार होता है। पितर मान लो किसी घोस्ट की योनि में, या किसी भूत पिशाच प्रेत की योनि में, मान लो पितर कहीं फंसे हुए हैं, तो उनका वहां से उद्धार होता है इस प्रकार पिंड दान करने से। तो इसलिए वो इस तरह की घासली फ्यूचर से बच जाते हैं। और बट जो भक्त हैं, ये तो एक साधारण जो कर्मकांड फॉलो करते हैं, उनके लिए इस प्रकार का प्रावधान रहता है। पर जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो भक्त हैं, भक्त को अलग से वो क्योंकि भक्ति ऑलरेडी कर रहा है, वो खुद भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहा है, उनको रेगुलरली भोग लगा के ही खाता है। तो इसलिए उनके लिए ये सब बाउंडेशंस नहीं है कि उनको अलग से ये सब करना है, पिंडदान करना है, ये कंपलसरी है, नहीं। वो चाहे तो कर भी सकता है, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, क्योंकि उसके बल, भक्ति के बल से उसकी कई 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इसलिए उसमें सारे पितर भी आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सब भक्त के लिए ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत ही उसको अलग से ये सब अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शास्त्रों में एक श्लोक भी आता है, भागवतम के 11:541 में। उसमें बताते हैं कि देव ऋषि भूत आप्त निर्णाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणि च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। इसमें बता रहा है कि जो, अगर हम गतो मुकुंदम, अगर मुकुंद की भक्ति करते हैं, तो क्या, मुकुंद यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या होगा, जो देवता है, देव और ऋषिगण हैं, देवता लोग हमें इतना फैसिलिटीज देते हैं, उनके प्रति हम ऋणी हैं। ऋषिगण हमें इतना, उन्होंने इतने शास्त्र, वेद शास्त्र दिए हैं, उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। भूत आप्त, कई ऐसे लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनके प्रति हम ऋणी हैं, क्योंकि वो हमें इतना फैसिलिटी देते हैं, पेड़ पौधे हमें इतना कुछ देते हैं। कई जानवर हम यूज करते हैं, गाय दूध देती है, घोड़े पे हम सवारी करते हैं। और कई जानवर, बैल हमें खेतों में जोत के उनसे अन्न उत्पादन करते हैं। ऐसे ही आप और हमारे जो रिश्तेदार हैं, या फिर जितने भी नर हैं, और जितने भी लोग हैं, सबके प्रति हमारा ऋण है। पर हम सारे ऋणों को चुका सकते हैं, पितरों के प्रति में हमारा ऋण है, क्योंकि उनकी फैमिली में हम जन्म लिए हैं, है ना। तो सबके प्रति ऋण को हम चुका सकते हैं जस्ट बाय डूइंग भक्ति टू आवर्स होम, टू आवर्स लॉर्ड गोविंदा, लॉर्ड मुकुंदा। सो दिस इज द मेथड। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। 42 नंबर श्लोक का हमने आज किया है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव? प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु के लीला में क्या कोई लोअर वर्ण का भक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया था? उसकी कोई कथा आप थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम, जो हरिदास ठाकुर थे वो मुस्लिम थे, मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे। उनको उन्होंने नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की पदवी दी।
यानी कि नाम के आचार्य, हरि कृष्ण जो महामंत्र जप करते हैं, अगर उसके कोई आचार्य हैं कि जिन्होंने उस नाम के बल पे ही सब कुछ किया, उन्होंने कोई और ज्यादा अनुष्ठान नहीं किए, उन्होंने केवल बड़े भगवान का नाम जपा। कब कितना नाम जप करते थे? 3 लाख नाम डेली। 3 लाख नाम मतलब पता कितने राउंड्स? 192 राउंड्स। और वो थे कौन फैमिली से? ये मुस्लिम। इस और भी कई हैं। इवन जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो खुद जब आदो थे तो ब्राह्मण फैमिली से, बट बाद में उन्होंने जो मुगलों के जो शासक थे उस समय, नवाब हुसैन शाह, उनके अंडर में उन्होंने काम किया कई कई साल। और उनका नाम भी बदल के मुस्लिम मुस्लिम नाम रख दिया था, धर्म परिवर्तन करवा के। तो नाम रख दिया था दबीर खास एंड साकर मलिक, मुस्लिम नाम रख दिया था। तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल हैं, बाद में डिसाइपल बने वो उनका नाम बाद में रूप गोस्वामी पड़ा। और सनातन गोस्वामी, उनकी कथा भी हमने वृंदावन कैंप में की थी। इस प्रकार उनके और भी कई कई ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं। जैसे एक बार क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु होते हैं, वो वृंदावन आने के लिए आना चाहते हैं। तो रास्ते में, क्योंकि मुसलमानों का उस समय राज्य था, तो एक नदी क्रॉस करनी थी। क्रॉस करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की परमिशन से वो बिना वो पार नहीं कर सकते थे, तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर, उनका नाम कीर्तन सुन के, जो मुसलमान शासक का जो सेनापति था, वो देख के इतना प्रभावित हो गया कि उसने सारा अरेंजमेंट किया चैतन्य महाप्रभु को, नदी पार करवाया, गंगा जी पार करवाई, और आगे भी बहुत दूर तक छोड़ के आया। और वो चैतन्य महाप्रभु को देख के क्या बोला है, रो रहा है, और उसके मुख से भी हरि नाम निकल रहा है उनको देख देख के। तो ये बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं। चैतन्य महाप्रभु को देख के तो जंगली जो शेर, चीता, हाथी, हिरण, सांप, ये सारे क्या करते हैं, डांस करते हैं चैतन्य महाप्रभु को देख के। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये शेर, बोलो हरि हरि बोलो। तो हरि नाम संकीर्तन करता है शेर। शेर और हिरण दोनों आपस में गले लग के, आपस में, है ना, जैसे गले लगते हैं, किस कर रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जानवर तक को भगवान का भक्त बना दिया। तो मुस्लिम और ये अलग अलग कास्ट के, उनका तो कहना ही क्या। कभी फ्यूचर में और डिटेल में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की और चर्चा करेंगे। उसमें तो कई जो मायावादी है ना, क्योंकि जो अपने जो वाराणसी है, वहाँ पे मायावादी स्कूल के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मायावादी मतलब जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, यानी कि भगवान के रूप को माया मान के उसको नकारते हैं। तो ऐसे लोगों को मायावादी बोलते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादियों के सन्यासियों के लीडर थे, मतलब सन्यासियों के भी लीडर सन्यासी थे। और उसके 10,000 शिष्य थे। उन सभी शिष्यों को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया, इन वन मीटिंग ओनली। अभी फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे हम क्लास में। इस क्लास में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। किसी का कोई और क्वेश्चन है आज की क्लास से? जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अर्जुन जी एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की ड्यूटी है कि लड़ाई करते हैं, हम्म। और लड़ाई करते समय मतलब ऐसे डेथ तो हो ही जाती है, तो ये तो फिर बनता ही नहीं कि ना, मतलब ऐसे क्षत्रिय जब जाते हैं तो उनकी फैमिली तो गिर ही जाएगी, तो ये तो उनकी ड्यूटी के ही अगेंस्ट ऐसे बन गया। तो हम्म। फिर ये तो उसमें फिर ये तो फिट ही नहीं होता उसमें कि हाँ। वो तो ऐसा होके दे रहे। यस, तो पहले एक्चुअली जो क्षत्रिय नॉर्मल जैसे युद्ध चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सारे क्षत्रिय मारे जाते हैं, ऐसा नहीं। जो क्योंकि ये जो महाभारत का युद्ध है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महान महाभारत क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें पूरे भारत के राजा एक साथ आके लड़ रहे हैं। और हम मरेंगे तो सारे एक साथ मरेंगे। जितने भी धार्मिक राजा हैं वो पांडवों की साइड में आके लड़ रहे हैं, और जितने भी पूरे पृथ्वी के जितने भी अधार्मिक राजा हैं, वो कौरवों की साइड आके पक्ष में लड़ रहे हैं। इसलिए तो जो जयद्रथ हो गया, जो और भी शल्य आदि, ये सारे कौरवों की साइड से, जो भी और भी, ये जो जो है ना अपने, और भी बहुत सारे, ये शकुनी अपनी सारी सेना लेके आया अपने। मगध राजा कौन थे, मैं भूल रहा हूँ, जिनको भीम ने मारा था। जी जरासंध। जरासंध। जरा जरासंध, यस, जरासंध, हाँ। तो जरासंध भी आया था सब पांडव कौरवों की साइड से। तो इस प्रकार बहुत सारे, मतलब
पूरे पृथ्वी के राजा उस समय आए थे। इन नॉर्मल जो फाइटिंग होती थी क्षत्रियों के आपस में, उसमें सारे लोग तो नहीं मारे जाते ना। फिर भी सोसाइटी को पीछे चलाने के लिए, स्त्रियों को, परिवार को बचाने के लिए कोई और चाचा ताऊ होते थे, बचे रहते थे। बट इसमें क्या है, चाचा ताऊ पूरे फैमिली, पिता माता सारे, मतलब पिता सारे मेल मेंबर्स तो सारे ही युद्ध में है, या तो मरेंगे, ये मोस्ट ऑफ सारे मरेंगे, ऐसा है। तो इसलिए जो अर्जुन इस स्पेसिफिक इस बैटलफील्ड के कंसर्न में ये सारे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। क्योंकि हाँ ये तो है, क्योंकि क्षत्रियों में पहले ही होता है कि हाँ मरेंगे तो हैं भाई, मरेंगे फॉर श्योर। बट उनको ये भी होता है कि पीछे देखने वाले और भी हैं हमारे, स्त्रियों को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए और भी हैं जो उनको देख लेंगे। बट इस केस में क्या है, अब मारेंगे तो सभी मरेंगे। तो इसलिए अर्जुन ओवरऑल देखते हुए वो आर्गुमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हिमांशु बोलिए। प्रभु जी, वो जो भगवत गीता का जो कोर्स है ना, उसमें हम्म। मतलब जो भगवान का जो एक्सपेंशन है, जो हम्म। फर्स्ट एक्सपेंशन है, वो तो उसमें बलराम जी है। हम्म। और उसका ना वो पूरा एक चार्ट, वो मतलब वीडियो में देख के मैंने बनाया था। तो उसमें हम्म। लास्ट में मतलब 4-5 अवतार के बारे में बताया गया है, जैसे लीला अवतार, गुना अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार और मनवंतर अवतार। तो हम्म। उसमें मनवंतर अवतार और लीला अवतार मतलब कुछ अलग, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, मनवंतर अवतार वो होते हैं जो मनु के एक दिन में एक बार आते हैं। देखो, ब्रह्मा जी का जो लाइफ टाइम है, उन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है। और एक मनु के जीवन में कितने 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग समझ रहे हैं? सत्य, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कितनी बार आते हैं? 71 टाइम, 71 बार एक मनु के टाइम में आते हैं। ठीक है।